सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। साथियों, अलग अलग विषयों के ऊपर आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा ही विशेष मुद्दा था जो विशेष करके युवाओं से जुड़ा हुआ ब्रह्मचर्य की शिक्षा युवाओं तक पहुंचाना, चाहे वो युवक हों या युवतियां हों, उन तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये समय की मांग भी और वक्त का तगाजा भी है। यदि राष्ट्र को अधोगति में पड़ने से बचाना, युवा निर्माण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। राष्ट्र की 67% आबादी युवाओं की है। ऐसे में हम लोगों का दायित्व तो बहुत बड़ा है। ये अपने आप में एक चुनौती है कि भारतवर्ष के युवाओं को यदि सही रास्ते के ऊपर नहीं डाला गया और वो अपने मार्ग से भटक गए तो इस राष्ट्र के भविष्य को तहस नहस होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम निरंतर ऐसे वीडियोज़, विशेष करके जो उनके भविष्य से जुड़े हैं, ऐसे अंतरंग विषयों से जुड़े जिनके ऊपर उन्हें जानकारी देने वाला आर्य समाज के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, ऐसे विषयों के ऊपर निरंतर हम जानकारी उनके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसा ही एक विषय आज पुनः आपके सामने हम रखेंगे। आज वही विषय है ब्रह्मचर्य। अब तक जो वीडियो हमने बनाए थे उनके ऊपर विषय था ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको क्या लाभ होंगे, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, वीर्य रक्षण कैसे किया जाता है, वीर्य बनता कैसे है। आज का जो विषय है उसके ऊपर बात करेंगे। आज का विषय है कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य कितना आवश्यक है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य की यदि बात करें तो महज युवाओं के लिए नहीं, युवतियों के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि युवाओं के लिए। इस बात का वेद स्पष्ट आदेश यहाँ करता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। ये जो है अथर्ववेद का एक मंत्र है। इसमें स्पष्ट निर्देश ये वेद कर रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके ही कन्या अपने युवा पति को प्राप्त होती है। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य पालन करने का यहाँ के ऊपर सीधा सीधा यहाँ अनिवार्य है और यहाँ सीधा सीधा वेद ने आदेश दिया गया है। इस बात को मैं थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देकर के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि प्लास्टिक हो, यदि जैसे प्लास्टिक को आप ले लें और प्लास्टिक से खिलौने जैसे बनते हैं, यदि प्लास्टिक अच्छा नहीं होगा तो खिलौने बढ़िया नहीं बनेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें अच्छे सांचे में न ढाला जाए तो भी उनका आकार बिगड़ जाएगा। कहने का मेरा भाव ये है, यदि संतान जो उत्पन्न होती है, माता और पिता, यदि दोनों का वीर्य और एक का रज, यानी कि पुरुष के अंदर जो चीज़ बनती है जिसे धातु को से वीर्य बोला जाता है और स्त्री के भीतर जो धातु बनती है उसको रज बोला जाता है, यदि रज और वीर्य का सही संतुलित दोनों का मिलाप न हो तो संतान जो होगी वो कमज़ोर होगी और वो नपुंसक भी पैदा हो सकती है, और ऐसी संतानों का कोई भविष्य नहीं हुआ करता। इसलिए जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना युवकों के लिए आवश्यक है, उतना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। जिस प्रकार युवकों के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था नियत की गई है, जीवन के प्रारंभ से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था मानी गई है युवकों के लिए, ठीक वैसे ही युवतियों के लिए 1 वर्ष से प्रारंभ होकर के 16 वर्ष तक वो उनके लिए ब्रह्मचर्य अवस्था मानी गई है। कम से कम 16 साल की उम्र तक तो वो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इसके अलावा 18 या 20 वर्ष तक उम्र तक वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। उसके उपरांत काम के वेग को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं, परंतु ये हर किसी के ऊपर बात लागू नहीं होती है। अनेकों ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और उसे बहुत अच्छी प्रकार से निभाया भी। यदि स्त्रियों की मैं बात करूं तो गार्गी और मात्री जैसे, गार्गी एक ऐसी विदुषी स्त्री हुई है, उनके भीतर ब्रह्मचर्य का जो तेज था, जो प्रताप था, वो पूर्ण रूप से विद्यमान था और उसी को लेकर के इतनी विद्वता को उन्होंने प्राप्त किया कि आचार्य ऋषिवर याज्वल्य ऋषि, जो उस समय के धुरंधर महाविद्वान तपस्वी ऋषि माने जाते थे, शास्त्रार्थ के अंदर गार्गी ने उनको भी निरुत्तर कर दिया था। ये उनकी विद्वता का जो प्रमाण था वो ब्रह्मचर्य का ही उसके पीछे असल मकसद था, असल शक्ति उसके पीछे ब्रह्मचर्य की ही थी। साथियों, यहाँ एक और बात आज बड़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में जैसे युवकों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, वैसे ही युवतियों के लिए, कन्याओं के लिए गुरुकुल हुआ करते थे और प्रत्येक माता पिता को यह आदेश दिया जाता था कि अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें गुरुकुल में दीक्षित अवश्य कराए, क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था। वर्तमान की यदि बात करें तो आज सब कुछ नंग धड़ंग चल रहा है, चारों तरफ आज अश्लीलता की बाढ़ है। आज औरत को एक
शरीर के रूप में परोसा जा रहा है। जैसे आप विज्ञापन आज जगह जगह देख रहे हैं, ऐसा कोई भी विज्ञापन आज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसमें स्त्रियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उन्हें एक भोग के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और कमाल की बात ये है, हमारी माताएं बहनें भी वो चंद पैसों के लालच में अपने पूरे शरीर के जो है निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो जाती हैं। इसलिए समाज आज पतन की तरफ जा रहा है। निरंतर ऐसे ऐसे आज जो है इतने निम्न स्तर के ऐसे ऐसे आज चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भाई और बहन भी आज जो है संबंध बनाने से नहीं चूक रहे। एक राजस्थान की एक छोटी सी घटना थी जिसमें एक भाई और बहन आपस में बैठ कर के दोनों के दोनों अश्लील फिल्म देख रहे थे और उसी अश्लील फिल्म को देखते देखते दोनों ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक भाई ने अपनी सगी बहन को गर्भवती बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये आज रिश्तों का तालमेल आज बैठ रहा है। सारी चीज़ें आज धारा धारा होकर के धागों की तरह टूट रही है और ये इसलिए क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कारों की शिक्षा देना वो छोड़ दिया और इसलिए आज अधोगति की तरफ राष्ट्र बड़ी तीव्र गति से जा रहा है। बात हम निरंतर कर रहे थे कन्या और ब्रह्मचर्य के विषय में। वेद ने एक और आदेश किया गया स्त्री के लिए कि वो अपने पहनने का ढंग, अपने रहने का ढंग, अपने व्यवहार का तरीका, अपने बोलचाल का ढंग वो अच्छी प्रकार के से रखे, वो बढ़िया तरीके से चले, छोटों के साथ बड़ों के साथ वो अच्छी प्रकार से तालमेल बैठाए और अपने नज़रों को झुका करके वो चले। प्रत्येक स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा आभूषण माना गया है वो लज्जा होता है। लज्जा स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है और यदि इसी लज्जा को त्याग दे फिर स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, वो कुछ और ही हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये भी है, माँ को निर्माता बोला गया, उसे बरहा बोला गया है क्योंकि वो संसार की जननी है। माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली है पूरे संसार की। माँ के भीतर ही वो शक्ति होती है जिसने राम को राम बनाया, जिसने हनुमान को हनुमान बनाया, जिसने कृष्ण को कृष्ण बनाया। ये माँओं का ही प्रताप था, उनके ब्रह्मचर्य का ही तेज था, जिनके द्वारा उन्होंने उन योग्य संतानों को पैदा किया जिन्होंने पूरे आर्यावर्त में इस राष्ट्र की जो पराकाष्ठा थी उसको उच्च स्तर के ऊपर पहुँचाया। जिस प्रकार यदि गृहस्थ की हम बात करें तो गृहस्थ एक ऐसा आश्रम माना गया जो सभी आश्रमों का आधार हुआ करता है। स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया अनबैलेंस हो जाए, उसमें तालमेल न हो तो गृहस्थ रूपी आश्रम की जो गाड़ी है वो अच्छी प्रकार से ढंग से नहीं चल पाएगी और पूरा का पूरा जो बेस है वो तबाह हो जाएगा। स्त्री के बगैर किसी भी सुख की कामना नहीं की जा सकती। माता निर्माण करने वाले भी है और पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाली भी है। उसका दर्जा पुरुष से ऊँचा माना गया है क्योंकि उसकी सहनशीलता, उसकी पराकाष्ठा, उसकी सहन शक्ति पुरुष से कहीं अत्यधिक होती है और इसलिए जिन संतानों का निर्माण माँ कर सकती है वो चाह करके भी पुरुष नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो निवेदन करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, समझ सकें और अपने बच्चों को उचित भविष्य वो लोग दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।